ईद वाले दिन अपने बेटों से बात हुई है और से बाहर थे जिन्होंने मुल्क में चोरी की थी। इमरान खान के ऊपर कोई जुर्म नहीं है। इमरान खान तहरीक नहीं है, ये तहरीक पूरे मुल्क की आवाज़ है, पूरे मुल्क तो नज़र तो नहीं आ रहा होगा। इमरान खान ने सलमान साहब को जो कहा था अगर मैं सही आँख पे हाथ रखूं तो मुझे इतना होना ही नहीं चाहिए। ईद गुजरने का क्या, अब वक्त आ गया कि लोग इमरान एतजाज़ अहसन को तो चीफ जस्टिस ने कहा था, उन्होंने एतजाज़ अहसन ने चीफ जस्टिस को कहा वो डेट दो, आपसे ही करते हैं। हम अडियाला के बाहर होते हैं या अदालत के बाहर होते हैं। अब आके इमरान खान के पास लोग आ रहे हैं जेल में मिलने। कौन लोग आ रहे हैं? सच की आवाज हर वक्त हर जगह। टीवी न्यूज़ नेटवर्क का परचम बुलंद। इमरान खान को जेल में होना ही नहीं चाहिए। ईद गुजरने का क्या, अब वक्त आ गया कि लोग इमरान खान को बाहर निकालें। हम कह रहे हैं कि अब निकालो। ये क्या इनके इरादे नहीं है इमरान खान को निकालने के? ये जो सारा दिन लगे होते हैं, आज कोई बातचीत नहीं है। और ये जो बातें कर रहे हैं ना, एक और चीज़ कह दूँ, ये जो आती है ना बातें, ये मैं कोई वीलॉग के अंदर आती है, लोग हमारे से पूछते हैं किसी की ज़रूरत है अंदर जाके इमरान खान से बात करने की तो मुझे वो बंदा दिखा दो। इमरान खान इस वक्त सख्त गुस्से में है और वो कैद तन्हाई में। जब वो बात अगर किसी से कर रहे होते, वो क्यों बात करते? आप 3.25 साल किसी को जेल में रख के क्या मैं आपसे डील करना चाहता हूँ? ये इनको यही नहीं समझ आ रही कि उन्होंने उसकी आँख ज़ाया करने की कोशिश की जान के डर के मारे इमरान खान कहेगा मेरे से डील कर लो। यही बातें कर रहे हैं ना। इमरान खान अपने जिस मकसद के लिए खड़ा है वो पाकिस्तान है, और इनको क्या पता है कि पाकिस्तान के लिए, और वो अल्लाह के साथ राब्ते में, अल्लाह के साथ उसने अपना अहद किया हुआ है। वो पाकिस्तान के दो नंबरियों के साथ नहीं। हाई कोर्ट भी खामोश है उसकी तरफ से। असल में आपको मैं एक बात बताऊं, आप लोग तब से डीलों के ऊपर लगे हुए हैं। डील उन्होंने की थी जिनके सासे बाहर थे, जिन्होंने मुल्क में चोरी की थी। इमरान खान के ऊपर कोई जुर्म नहीं है। इमरान खान बेगुनाह कैद में है और उन पे ये जुल्म हो रहा है और सारे लोग देख रहे हैं। इनको देखिए आप, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये इनका ख्याल है कि जब ये निकलेंगे तो ये माफ़ हो जाएंगे। जेल इंतज़ामिया से लेकर जो हुकूमती लोग जो भी बातें कर रहे हैं, सब इसका हिसाब देंगे। और आप देखना, ये इमरान खान के पाँव पकड़ के उनसे माफ़ी मांग के निकालेंगे जेल से। धरना देने का प्लान है? नहीं, हम तो इंतजार कर रहे हैं। हमारी मुलाकात है, हमारा मुलाकात है आज, हमारे मुलाकात का कहा कि मुलाकात है। कोई चांसेस नजर आ रहे हैं कहीं मुलाकात होने के? कोई ग्रीन सिग्नल मिला? नहीं, ग्रीन सिग्नल कहाँ से मिल रहा था? कानून मुल्क में नहीं है, कोई मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है। ये एजाज खड़े जब आते हैं वो फोन पे बात करते हैं और उसके बाद कोई जवाब नहीं देते। मुलाकात ना करवाई गई तो धरने का प्लान है? हम तो बैठे हैं, बैठे हैं बेटा। ये आपने ये जो 2-3 लफ्ज सीख लिए, थोड़ी अपनी वोकैबुलरी बढ़ा लो तो थोड़ी। और मैं आपको फिर से बताऊं, आप लोग सारे लिखें कि पीटीआई कितना अरसे से आ रही है। एक यहाँ पे बल्ब नहीं टूटा, एक पत्थर नहीं किसी को मारा, पुलिस जख्मी नहीं हुई। लोग जख्मी हुए हैं, पुलिस नहीं हुई। ये पीटीआई है और ये इमरान खान की पार्टी है जो आराम से आती है और चली जाती है। अगर कोई और आती, पीपल्स पार्टी या नून लीग, ये एटीएम लेके जा चुके होते, पेट्रोल पंप जल चुका होता। आप देखते कि यहाँ पे क्या होता है। ये पीटीआई है, इमरान खान पूरा मन जमात है। इनको आप तारीफ किया करें, लिखा करें। आपका भी फर्ज है लिखें कि कैसे लोग आके बैठते हैं और मारे भी खाते हैं, पानी भी खाते हैं, जुल्म भी सहते हैं और चुप करके चले जाते हैं। हमें क्या पता इलाज हो क्या रहा है? आप कैसे बात कर रहे हैं? कोई हमारे डॉक्टर्स को बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि इलाज क्या हो रहा है। ना उनको मुआयना करने दे रहे हैं और इसके अंदर शक नहीं पैदा होगा कि ये क्या कर रहे हैं, छुपा क्यों रहे हैं। पहले ये आप मुझे बताएं, अपने घर वाले रिश्तेदार, आपके करीबी, आपके बच्चे हो, आपके माँ बाप हो, आपको ये कबूल होगा? आप ये चाहेंगे कि आपको छुपा कर ये बताएंगे, ये छुपा कर आपको इतलाई ना दें कि क्या इलाज हो रहा है, और आपको कहेंगे जी आपको तसल्ली हो जानी चाहिए देखे बगैर? छुपा कर कोई इलाज होते हैं? जो रिपोर्ट्स आई हैं, उस रिपोर्ट्स जो पेम्स अस्पताल ने जारी की हैं, उस पे कौन सी रिपोर्ट्स? किधर है रिपोर्ट्स? प्रेस रिलीज जो उन्होंने दी है। वो रिपोर्ट नहीं है, वो प्रेस रिलीज है। जी, प्रेस रिलीज। वो मीडिया की चीजें हैं। रिपोर्ट किधर है? था कि ये जाना है शिफा इंटरनेशनल में डॉक्टर्स ने, इन्होंने उठा के उन्हें जेल भेज दिया। और हमारे डॉक्टर्स को, अगर हमारा डॉक्टर ने रिकमेंड किया था एक स्पेशलिस्ट को जो डॉक्टर खुर्रम है, अब खुर्रम ने जिसने आगे किया उसने कहा मुझे भी वो जवाब नहीं दे रहा, तो ये तो तरीका नहीं है कि जिसने रिकमेंड किया तुम जाके हुकूमत के साथ मिल गए।
और जवाब नहीं दे रहे हो और छुपा रहे हो, तो हम उसके अंदर भी यकीन नहीं बस करते। हम खड़े हैं, टाइम अभी मुलाकात का है, ठीक किसकी है? क्योंकि फिर आप कहते हैं लेट हो गए थे तो आज हम टाइम पे आए। उनको इत्तला दे दें, हो सकता है उनका ज़मीर जाग जाए। कितना अच्छा लगे। आज ये मौसम बाहर का मौसम है। बाहर का मौसम है ना, बड़े अच्छा राय साहब, ये बताइएगा कि सुना है कोई ईद के बाद सुना है कोई एहतजाज का कोई सिलसिला तहरीक शुरू चला करने जा रहे हैं, कोई तहरीक चलाने जा रहे हैं, देखिए- ये कब देखिए- से शुरू कर रहे हैं सर? देखिए, सुहेल आफरीदी साहब ने एक रिहाई मूवमेंट का ऐलान किया है। खान साहब ने इख्तियारात इस हवाले से अचकज़ई साहब अलामा नासिर को दिए हैं। हमारी उनसे रोज़ की मुलाकात है, गुफ्तगू है। तो तमाम लाए अमल जो है हमने फरासत से तय करना है। इन लीडरान जिनको खान साहब का एतमाद हासिल है उनकी रहनुमाई में करना है, तो ये होगा। देखिए, तहरीक और मूवमेंट से जो आपके ज़हनों में एक नक्शा बैठा है कि एक आखिरी दिन होगा जब लोग किसी एक मखसूस चौक की जानिब आएंगे, वो सिर्फ तहरीक नहीं है। तहरीक एक मुल्कगीर अमल का नाम है, एक हमाजहती अमल का नाम है। वो ज़हनी सतह पे है, फ़िक्री सतह पे है, सड़कों की सतह पे है, हर सतह पे है। और हम बार बार ये कहते हैं कि ये अमल जो है पूरे मुल्क में राइज होगा। ये किसी एक गली या एक चौक पे तहरीक नहीं है, ये तहरीक पूरे मुल्क की आवाज़ है। पूरे मुल्क के लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और हमने उनको साथ लेकर चलना है। तो ये अमल जारी रहेगा। जो आपके जहन में एक आखिरी खाका है वो अपनी जगह कायम है, लेकिन ये तहरीक का वाहिद तरीका खुफिया तरीके से रात की तारीकी में किसी को बताए बगैर किया है और ये हमें कबूल नहीं है। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। जब तक बहनों को खान साहब के ज़ाती मालिज को रसाई नहीं होगी, कोई अमल जो हुकूमत करती है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। बैठ जाए आप सब लोग, बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए, बैठ जाए सारे लोग, बैठ जाए, सब बैठ जाए, बैठ जाओ सब, बैठ जाओ नीचे, बैठ जाए सारी, बैठ जाओ, अभी सब बैठाओ, बैठ जाए सारी, नीचे बैठ जाए। अलीमा खान साहबा, जो कासम और सुलेमान की गुफ्तगू हुई है इमरान खान साहब से, प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे साथ कोई खानदान के साथ उनका ये ख्याल था कि ये जाना है शिफा इंटरनेशनल में डॉक्टर्स ने, इन्होंने उठा के उन्हें जेल भेज दिया। ईद वाले दिन अपने बेटों से बात हुई है और जो बेटों ने हमें बताया है दो चीज़ें हैं। एक, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि दूसरे टीके के बाद थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है, थोड़ी सी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो टीम ने अब तवज्जो पहले से ज़्यादा दी है, ये भी सुन लें, पहले से ज़्यादा दी है। ये दो चीज़ें बताई पहले से। अब पहले पता नहीं क्या कर रहे थे, उससे बेहतर है, लेकिन उन्होंने कहा थोड़ी सी हुई है। जहाँ उनको पहले टीके के बाद जिस डॉक्टर ने आके इनको एग्जामिन किया था और जिन आलात के साथ चेक किया था, डॉक्टर ने इमरान खान को बताया था और इमरान खान ने फिर सलमान सफदर को बताया था कि उन्होंने कहा था कि आपकी 85% नज़र जा चुकी है और ये मुमकिन नहीं है, खदशा यही है कि ये वापस नहीं होगा। अगर मिरेकल ही होगा अगर थोड़ी वापस आ जाए, अगर उसमें से वापस आई है
आप मुझे बता दें, अगर हम तो नहीं समझ सकते कि आप भी देख लें कि 85% चली जाए, उसमें से थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो जाए, तो नज़र तो नहीं आ रहा होगा। इमरान खान ने सलमान सफदर को कहा था अगर मैं आँख पे सही आँख पे हाथ रखूं तो मुझे तुम नज़र नहीं आ रहे हो। थोड़ी इम्प्रूवमेंट होगी क्योंकि ब्लर ही होगा ना, पढ़ तो नहीं सक रहे होंगे। अब हमें उनकी दूसरी आँख के लिए बहुत फिक्र है और हम इसके ऊपर बारी बारी रिपीट करेंगे कि इमरान खान को जेल में बैठे हुए ही उनको भी नहीं पता है कि डॉक्टर्स ने क्या कहा है। अब हम चाह रहे थे कि जब बुशरा बीबी की बेटी ने अंदर जाना था मुलाकात करने, हमने कहा था उनको जाकर बताओ डॉक्टर्स ने क्या कहा है। हमें समझ नहीं आ रही कि सेकंड थर्ड हैंड कम्युनिकेशन कैसे करें। फिर जो दूसरा, इमरान खान को बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत कहते उनको बहुत गुस्सा था, बहुत उनके ऊपर बोले। उन्होंने कहा मैं और बुशरा बीबी इस वक्त कैद तन्हाई में है, और बुशरा बीबी पे तो सिर्फ वो क्या एडिंग एंड अबेटिंग का चार्जेस हैं जो बड़े हल्के चार्जेस होते हैं, लेकिन उनका केस भी अभी तक अदालत में नहीं लगाया गया। और आप सबको पता है कि जब इन्होंने डेट दी है 31 की, अभी तो एतजाज़ अहसन को तो चीफ जस्टिस ने कहा था, उन्होंने एतजाज़ अहसन ने चीफ जस्टिस को कहा वो डेट दो जिसमें ये केस सुना जाएगा, क्योंकि ना किसी पे कंटेम्प्ट लग रहा है। वो कहते हैं मुझे तैयारी की ज़रूरत है, लॉयर्स करना है, उनको छुट्टी हो जाती है। तो इसलिए 31 मार्च को हम अदालत में मौजूद होंगे और हम देखेंगे कि आया ये केस सुनते हैं कि नहीं, और तोशाखाना 2 लगाते हैं कि नहीं। ये सिर्फ 2 केसेस हैं, बुशरा बीबी की तो रिहाई हो जानी चाहिए अगर ये केस सुन ले। और इमरान खान ने यही कहा कि बुशरा बीबी को सिर्फ इन्होंने जेल में और ये जो कैद तन्हाई ये सारा कुछ जो कर रहे हैं वो मेरे ऊपर प्रेशर डालने के लिए। और आप सबको पता है कि इमरान खान के क्या व्यूज़ हैं कि जो मर्ज़ी कर लो, मैं शहादत मुझे कबूल है अगर ये मुझे मार दें, लेकिन मैं इन लोगों के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। ये एक दफ़ा नहीं, हमें कितनी दफ़ा रानी नौरीन ने से पूछें, हर दफ़ा ये कहते हैं। इससे जब मैं उसके आगे चली जाती हूँ, अब देखें पिछले दिनों में ईद से पहले, अब देखें हम अकेले फैमिली है, हम किसके पास जाएं, हम किस तरह आपसे कम्युनिकेट करें, हम आपसे ही करते हैं। हम अडियाला के बाहर होते हैं या अदालत के बाहर होते हैं। अब ARY जैसे न्यूज़ चैनल ये चला दे खूब 3 दिन बग़ैर किसी तस्दीक के हमारे से किसी ने पूछा, फ़ोन करके कोई मैसेज कर देता है ARY वाले कि जी आपकी कोई मुलाकात हुई है। इन्होंने खूब उसका ढंढोरा पीटा। क्यों पीटा? किसी की कोई मुलाकात ना सुहेल अफरीदी से हमारी हुई। आखिरी दफ़ा सुहेल अफरीदी से मुलाकात मैं फिर से बता दूं हमारी फैमिली की सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, जहां पे उन्होंने हमें बताया था कि मैं वो रिहाई फोर्स बना रहा हूं, जिस पे हमने सबने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप कुछ करें कि जिसमें इमरान खान का इलाज हो जाए या रिहाई हो, हम सारे खुश हैं। उसके अलावा हमारी तो उनके साथ मुलाकात हुई भी नहीं है। और ये बड़ी ARY पूरी खबर नशर करके 3 दिन देखें, हमें बड़ा अफसोस हुआ। ये चैनल बड़ी क्रेडिबल चैनल थी, लेकिन वो जो भट्ट साहब हैं, हमें भी पता है कौन उनको मैसेजेस ये करवा रहे हैं उनसे, हाँ हमें भी पता है, और यहाँ बहुत से जर्नलिस्ट हैं, सबको पता है कि कौन उनको मैसेज दे रहा है। मैंने कईयों ने मुझे बताया, सारों को नाम पता है। अगर आपको तो पता ही है, लेकिन मैं आपको दोहरा भी दूंगी। लेकिन इसलिए आइंदा अगर भट्ट साहब आपने इस किस्म की झूठी खबरें चलानी है, फिर हम भी बताएंगे। एक दूसरा, फिर इन्होंने कहा कि इमरान खान के पास लोग आ रहे हैं जेल में मिलने। कौन लोग आ रहे हैं? मतलब आप खुद सोचें कि इमरान खान के पास किसकी जुर्रत है इस वक्त अंदर जाने की, जिसको आपने 3.25 साल कैद में रखा है और कई महीने आपने कैद तन्हाई में रखा है। इमरान खान जो एक हर इम्तिहान से गुजरवा के आपने सोचा उसकी आंख ज़ाया कर देंगे, उसके बाद वो प्रेशर में आएगा और वो भीख मांग रहा होगा इनसे। ये आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, ये आप अपनी बातें नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग ये काम करते हैं। जैसे मेरी बहन बारी बारी बताती हैं सबको कि अगर वो चोरी डाके डाले होते और अपने पैसे बचाने होते तो ये वो लोग डीले करते हैं। इमरान खान अपने मुल्क के लिए खड़ा है, आप उसको सलाम पेश करें, जो अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने को तैयार बैठे हैं। लेकिन हम उनकी ज़िंदगी नहीं कुर्बान होने देने बैठे, हम इसलिए यहाँ बाहर बैठे हैं। तो इसलिए आप इतने बड़े लीडर की कदर करें
اور آئندہ اس قسم کی جو یہ جھوٹی بٹ صاحب بھی کرتے ہیں، یہ تنخواہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ جھوٹی خبریں، ڈس انفارمیشن پھیلائیں اور میڈیا کی کریڈیبلٹی نہ اور مزید خراب کریں. اور نہ عمران خان کو ہم یقین سے سمجھتے ہیں، کوئی نہیں ملنے گیا، کوئی نہیں ملنے جرت کی ہوگی کسی نے ملنے کی، اور نہ ہی ہماری کسی گورنمنٹ کے بندے سے ملاقات ہوئی ہے. آپ کو یہ آج کا بتا دیتے ہیں، آج منگل کا دن ہے. پچھلی دفعہ جب ہم ہائی کورٹ میں تھے تو جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے کہا انشاءاللہ بندوبست ہوگا اور آپ کی ملاقات ہو جائے گی. یہ بھی ہمیں انہوں نے لائرز نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عید سے پہلے ملاقات ہو جائے گی فیملی کی. تو انہوں نے ملاقات نہیں کروائی، انہوں نے ملاقات نہیں کروائی. اس کے بعد آج پہلی منگل تھی عید کے بعد، اور انہوں نے آج بھی ملاقات نہیں کروائی. انہوں نے عمران خان کو 16 اکتوبر سے بالکل قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، جس کے اندر میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ کی 3 دفعہ ملاقات ہوئی ہے. ایک دفعہ 28 اکتوبر کو، پھر 3 نومبر کو، پھر 4 دسمبر کو. اس کے بعد سلمان صفدر گئے تھے عدالت کی طرف سے 10 فروری کو گئے تھے. اس کے علاوہ عمران خان مکمل قید تنہائی میں. بشرا بی بی کی فیملی ان کو مل رہی تھی. 3 دفعہ ہم نے آ کے باہر بتایا جو ان کی طرف سے جب ان کی بیٹی اندر سے پیغام جو تھوڑی بہت صحت کا لے کر آئی تھی وہ ہم نے آ کے میڈیا کو بتا دیا. اس کے بعد انہوں نے بشرا بی بی کی بھی فیملی کی ملاقاتیں مکمل طور پہ بند کرا دی. یہ عمران خان کا جو جیل کے مینیول کے مطابق ان کے جو حقوق ہیں وہ ختم کر دیے گئے. جب ہم جج کے سامنے جاتے ہیں تو جج صاحب کتابیں کھول کے سارے بیٹھ گئے تھے، ایڈوکیٹ جنرل بھی، جج صاحب بھی. اور کس چیز کے اوپر؟ کہ عمران خان میں ہسپتال میں کون سے قانون کے تحت علاج ہو سکتا ہے. عمران خان کے علاج کے لیے تو آپ نے قانون کی کتابیں ساری کھول کے رکھ دیں، کیونکہ آپ کو کوئی قانون ہی نہیں مل رہا تھا. جبکہ عمران خان کی ملاقاتوں کا جب ختم ہو جاتی ہیں، ان کا علاج نہیں کروایا جاتا، ان کو قانون تب نہیں یاد آتا. اب 3 رکنی بینچ نے عمران خان کی یہ جو ملاقاتیں ہیں، جس میں فیملی کی ملاقاتیں، لائرز کی ملاقاتیں، ڈاکٹر کی ملاقاتیں، 3 رکنی بینچ نے مئی میں پچھلے سال 2025 میں آرڈر دیا تھا. اس کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ، توہین عدالت کے لیے ہم نے پٹیشن ڈالی. آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ پٹیشن کدھر گئی کہ پوچھیں. پارٹی پالیسی جو ہے جو میڈیکل چیک اپ ہوا پچھلے، اس میں غیر حکام یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی موجود تھی اس چیک اپ میں. کہاں پہ؟ عید سے 2 روز پہلے جو ہوا، جو جیل کے اندر ہوا. جو جیل کے اندر ہوا. ہمیں کیا پتہ، وہی بتا رہے ہیں، ہمیں تو کسی کو اطلاع نہیں ہے. عمران خان جیل میں کیوں ہیں؟ آپ سے میں سوال پوچھ لیتی ہوں، عمران خان جیل میں کیوں ہیں؟ 90% کا نمائندہ تو جیل میں ہے. تو یہ کون کر رہا ہے کام باہر؟ ریاست کو نمائندگی وہ کر رہے ہیں جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے. یہ تو جعلی حکومت ہے. یہ کریں گے. یہ آپ کا خیال ہے پاکستان کی جو 55 روپے آپ خوش ہوئیں گے کہ پیٹرول بڑھ گیا ہے؟ آپ اس کی پہلے بات کریں کہ یہ پاکستان ریاست کے لیے وہ کام ہوتا ہے کرنا. آپ جو مہنگائی لوگوں کے اوپر، تو باقی دنیا کے اندر آپ کیا کام کرنے جا رہے ہیں؟ پہلے اپنے ملک کا تو خیال کریں جس کے لیے آپ جعلی بھی ہوں گے تو بیٹھے تو اس منصب پہ ہیں نا. پہلے اپنے ملک کی خدمت کریں. میں پاکستانی ہو کے آپ کو بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے پارٹی کا نہیں، مجھے پاکستانی ہو کے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں.